आज हम देखा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 4, हरिद्वार में 2, नैनीताल और पौड़ी जिले में एक संकेत मिला। 2 सप्ताह बाद एक मरीज की मौत हुई है। कुमाऊं में 7 और मरे। प्रदेश में मृतकों की संख्या 58 पहुंची। तो कुमाऊं में बुधवार को बारिश की रफ्तार थमी। सभी जिलों में धूप खिली, लेकिन आपदा के जख्म भी रिश्ते रहे। मंडल में अलग अलग हिस्सों में 7 और मौतों का पता चला, जबकि 3 और लोग लापता हो गए। गढ़वाल में 3 और लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कुमाऊं में आपदा की भेंट चढ़े लोगों की संख्या अब 52 हो गई, जबकि पूरे प्रदेश में 58 हो गई है। बुधवार को भी चंपावत जिले के पर्वतीय हिस्से अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ का सड़क संपर्क मैदानों से कटा रहा। कालाडूंगी और भीमताल भवाली के रास्ते, नैनीताल का हल्द्वानी से सड़क संपर्क बहाल हुआ। शाम तक रामगढ़ के रास्ते अल्मोड़ा, बागेश्वर भी सड़क संपर्क से जुड़ गए। गढ़वाल में 14 लोग लापता बताए गए हैं, जिनमें देर शाम 3 की मौत की पुष्टि हो गई। बृहस्पतिवार को वह प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। सीएम की फ्लीट में शामिल पुलिस की जिप्सी बही, पुलिसकर्मियों ने कूद कर बचाई जान। तो जल भराव क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल पुलिस की जिप्सी नौसर सड़क में चल रहे पानी के तेज बहाव की चपेट में आकर खेतों में बह गई। जिप्सी में मौजूद 3 पुलिसकर्मियों ने कूद कर जान बचाई। चीन सीमा पर लापता 3 पोर्टरों की बर्फ में दबने से मौत। तो भारत चीन सीमा पर आईटीबीपी की टीम के साथ लंबी दूरी गश्त पर गए 3 पोर्टरों की बर्फ में दबने से मौत हो गई। वहीं लापता पोर्टरों की तलाश में सीमा पर भेजे गए 8 पोर्टर सकुशल मातली आईटीबीपी परिसर में लौट आए हैं। प्रदेश में 7,000 करोड़ का नुकसान। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में इस आपदा से प्रारंभिक तौर पर 7,000 करोड़ के नुकसान का आकलन है। विस्तृत आकलन के लिए सर्वे का कार्य जारी है। मृतक आश्रितों का मुआवजा बढ़ाकर 4 लाख रुपए किया गया है। वही खबर है, ये धारचूला से चल बुग्याल में 2 लोग बर्फ में दबे। तो चल बुग्याल में भेड़ लेकर गए शंकर सिंह पुत्र गोपाल सिंह और दीपक सिंह पुत्र करण सिंह भारी बर्फबारी में दब गए हैं। चल गांव की सरस्वती देवी ने एसडीएम को पत्र भेजकर कहा कि दोनों का 18 अक्टूबर से कोई पता नहीं है। मलबे में दबे 2 लोग। तो नारायणगढ़ ब्लॉक के डुंगरी गांव में 2 लोग मंगलवार देर शाम को पहाड़ी से आए मलबे के नीचे दब गए। संचार व्यवस्था ठप रहने की वजह से बुधवार को घटना की जानकारी प्रशासन को मिल पाई। बागेश्वर धारचूला से खबर है, ये बारिश हिमपात से पर्यटक फंस गए हैं। कार खाई में गिरी, रिटायर्ड ब्रिगेडियर समेत 5 की मौत। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, मुआनी के निकट एक कार अचानक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में सेना के एक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर सहित 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे का कारण चालक को झपकी आना बताया जा रहा है। आज करेंगे आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। तो गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। अमित शाह बुधवार अहमदाबाद से देर रात 12:45 पर दून पहुंचे। उत्तराखंड में आई आपदा पर केंद्र सरकार लगातार नजर रखे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर आपदा की स्थिति जानी। इस क्रम में गृह मंत्री शाह बुधवार को उत्तराखंड पहुंचे। उनका विशेष विमान देर रात 12:45 पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतरा। 24 अक्टूबर तक भाजपा ने स्थगित किए कार्यक्रम। तो उत्तराखंड में आपदा को देखते हुए भाजपा ने 24 अक्टूबर तक अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। आपकी रोजगार गारंटी यात्रा स्थगित। तो राज्य में आपदा की स्थिति को देखते हुए आपने लिया निर्णय। कैबिनेट बैठक 28 को। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक 28 अक्टूबर को शाम 5 बजे होगी। सचिवालय के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में होने वाली बैठक में पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे सहित कई प्रस्तावों पर विचार होगा। सरकार चुनाव से पहले लोक लुभावन प्रस्तावों पर मुहर लगा सकती है। पिथौरागढ़ विमान सेवा का रास्ता साफ। तो देहरादून पिथौरागढ़ रोड पर विमान सेवा संचालित करेगी स्पाइसजेट।
बल्लभपुर पाटवा 4 लेन हाईवे पर प्रेमनगर में बनेगी सुरंग। तो बल्लभपुर से पाटवा साहिब हिमाचल प्रदेश की सड़क पर जल्द ही वाहन फराटा भरेंगे। एनएचआई ने 2 पेज में इसकी डीपीआर तैयार कर ली है। रेस्टोरेंट में 10% महंगा होगा खाना। तो कोयला 10 से 15 रुपये तक प्रति किलो महंगा हुआ। कॉमर्शियल सेंटर के दाम भी बढ़ रहे। होटल में खाने के दाम बढ़ाने का फैसला लिया गया है। दून में कांग्रेस का बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन। तो बढ़ती बेरोजगारी को लेकर के कांग्रेसियों ने सरकार को घेरते हुए बल्लभपुर फ्लाईओवर के नीचे धरना प्रदर्शन दिया। यूकेडी 26 को करेगी प्रदर्शन। तो यूकेडी नेता ने प्रदेश में बढ़ रही महंगाई बेरोजगारी पर चिंता जताते हुए 26 अक्टूबर को दून में व्यापक प्रदर्शन का ऐलान किया है। वही खबर है, देहरादून से युवती ने सौतेले पिता पर छेड़छाड़ का केस किया। तो युवती ने छेड़छाड़ को लेकर के सौतेले पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि उसने विरोध किया तो उसके साथ और उसकी मां के साथ मारपीट करते हुए धमकी दी गई। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। भू कानून के लिए तीसरे दिन भी अनशन पर डटे रहे। तो उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर सख्त भू कानून की मांग को लेकर के भू अध्यादेश अधिनियम अभियान का दीनदयाल पार्क में अनशन बुधवार को भी जारी रहा। चौक पर लगी मूर्ति प्रशासन ने रात में हटवाई। तो रेस कोर्स के बन्नू स्कूल के पास चौक पर स्थापित की गई भगवान वाल्मीकि की मूर्ति दिन भर चलती रही गहमागमी। वही खबर है, ये विभाग ने रेस्टोरेंट में सड़े टमाटर नष्ट करवाए। तो खाद्य सुरक्षा विभाग ने बुधवार को मसूरी रोड पर एक रेस्टोरेंट में छापा मारा। वहां किचन में 2 कैरेट सड़े टमाटर मिले। इसके साथ ही वेज एवं नॉन वेज वेस्टेज खाद्य पदार्थ का वेस्ट भी मिला। सारा सामान डस्टबिन में फेंकवाकर मौके पर ही फिनाइल डलवाकर नष्ट कराया गया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र पांडे ने बताया कि भविष्य में इस तरह खाद्य पदार्थों को रख रखाव से बचने की हिदायत भी दी गई। साथ ही मौके पर रेस्टोरेंट में प्रयोग होने वाले पनीर का सैंपल भी लिया गया। वाल्मीकि जयंती पर शोभा यात्राएं आदर्शों पर चलने का लिया संकल्प। तो दून में भगवान वाल्मीकि के प्रकटोत्सव पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया सम्मानित। देहरादून में पुलिस ने बेरोजगारों का अनशन जबरन तुड़वाया। तो एकता विहार स्थित धरना स्थल पर आमरण अनशन पर बैठे बेरोजगारों को जबरन उठाने को लेकर के जमकर हंगामा हुआ। बेरोजगारों का आरोप है कि पुलिस ने जोर जबरदस्ती करते हुए 2 युवकों का अनशन तुड़वाया। इस दौरान पुलिसकर्मियों और बेरोजगारों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने 2016 में यूपीसीएल और पिटकुल में 252 पदों पर रिक्तियां निकाली थी, जिनमें से 150 पदों का परिणाम जारी कर दिया। लेकिन 102 पदों पर शासन की स्वीकृति नहीं होने के कारण परिणाम लटका है। प्रभावित बेरोजगार इसे लेकर आंदोलित हैं। नीरज नोटियाल और जितेंद्र भट्ट पिछले 4 दिन से आमरण अनशन पर बैठे थे। बुधवार शाम को अचानक पुलिस मेडिकल टीम के साथ मौके पर पहुंची। स्वास्थ्य जांच के बाद अनशन पर बैठे नीरज और जितेंद्र को पुलिस अस्पताल ले जाने लगी। विरोध पर पुलिस ने उन पर बल प्रयोग किया और मौके पर ही जबरन अनशन तुड़वाया। रायपुर थाना अध्यक्ष अमरजीत रावत ने बताया कि मौके पर शुरुआत में थोड़ा समझाने की कोशिश की गई, जिसके बाद 2 लोगों का जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया गया। आयु सीमा बढ़ाने को मंत्री से मिले बेरोजगार। तो पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने को लेकर के बेरोजगार बुधवार को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से उनके आवास पर मिले। इस दौरान बेरोजगारों ने उन्हें बताया कि 7 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हजारों युवा उम्र सीमा के चलते इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जिस पर मंत्री ने इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बेरोजगार फार्मासिस्ट आज से करेंगे आमरण अनशन। तो प्रशिक्षित बेरोजगार फार्मासिस्ट गुरुवार से अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन करेंगे। बुधवार को धरने के 63वें दिन ये फैसला लिया गया। यूपीसीएल की प्रमोशन परीक्षा स्थगित। तो प्रदेश भर में आई प्राकृतिक आपदा की वजह से उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने प्रमोशन की परीक्षा स्थगित कर दी है। अब यह नई तिथि पर आयोजित की जाएगी। यूपीसीएल के महाप्रबंधक मानव संसाधन केवी चौबे की ओर से जारी सूचना के मुताबिक टीजी सेकंड से जूनियर इंजीनियर के अलावा सहायक लेखाकार
की विभागीय पदोन्नति परीक्षा 21 अक्टूबर को आयोजित की जानी थी। आपदा के चलते इसे स्थगित कर दी गई है। कुमाऊं विश्वविद्यालय 3 दिन की परीक्षाएं स्थगित। तो मूसलाधार बारिश से कुमाऊं मंडल के तमाम मार्गों के अवरुद्ध होने पर कुमाऊं विश्वविद्यालय ने 21, 22 और 23 अक्टूबर को होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। परीक्षा नियंत्रण प्रोफेसर HCS बिष्ट की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि मार्गों के अवरुद्ध होने से परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्रों में पहुंचना संभव नहीं है। इसे देखते हुए कुलपति ने आदेश पर 3 दिन की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। उन्होंने कहा कि 25 अक्टूबर से विश्वविद्यालय की परीक्षाएं पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के तहत चलती रहेंगी। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों की नई विज्ञप्ति जारी हुई है। इसमें अल्मोड़ा जिले की विज्ञप्ति जारी हो गई है, जिसमें 124 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए अभ्यर्थी 11 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन ऑफलाइन करना होगा। अभ्यर्थी स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से 11 नवंबर 2021 तक अपना आवेदन करके भेजना होगा। इसके पश्चात आपके आवेदन स्वीकार नहीं होंगे, तो 11 नवंबर से पहले इसके लिए आवेदन कर दें। तो इस प्रकार से यहाँ पे फॉर्म का प्रारूप दिया गया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो अकाउंटेंट सहित विभिन्न पदों पर मौका। तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय में 199 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 दिनों के अंदर आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन सहित कई पद रिक्त। तो 17 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए विज्ञापन प्रकाशन की से 30 दिन के अंदर आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय खाद्य निगम में 380 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 19 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पैरामेडिकल स्टाफ की है ज़रूरत। तो 5 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। जिस शहर में हैं वहीं परीक्षा दे सकेंगे। तो 10वीं 12वीं के विद्यार्थी। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की टर्म फर्स्ट परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। विद्यार्थी उसी शहर में परीक्षा दे सकेंगे जहां वे हैं। इसके लिए उन्हें स्कूल से संपर्क करना होगा। छिटकुल की ट्रैकिंग पर गए 8 पर्यटकों समेत 11 लोग लापता। तो हरसिल के लमख्यागा पास होते हुए छिटकुल हिमाचल की ट्रैकिंग के लिए गए 8 पर्यटकों समेत 11 लोग लापता हो गए। पर्यटकों के दल से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। हेलीकॉप्टर से इनकी तलाश में SDRF की टीम लगाई गई है। अरुणाचल में L-70 तोपें तैनात। अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा के नज़दीक चीनी सैनिकों की बढ़ी तैनाती को देखते हुए भारतीय सेना ने चौकसी बढ़ा दी है। संवेदनशील अग्रिम चौकियों पर M77 हॉलिजर और स्वीडन की B-4 तोपों के अलावा उन्नत L-70 एंटी एयरक्राफ्ट तोपों को भी मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है। प्रदेश में पूरे मानसून सीजन से ज़्यादा मौतें सिर्फ 2 दिन में। तो प्रदेश में 2 दिन में हुई मौत की बारिश ने जमकर कहर बरपाया। आलम यह है कि इस साल पूरे मानसून सीजन के दौरान बारिश भूस्खलन से कुल 36 लोगों की जान गई। मंगल बुधवार की बारिश बर्फबारी में 55 लोगों की जान चली गई। इस हिसाब से 60% से ज़्यादा मौतें पिछले 2 दिन में हुई हैं। कहर बरपा रही मौसम की उलटबासी। तो आपदाओं के हाल जून में प्रलय, फरवरी में बाढ़ और अक्टूबर में बारिश मूसलाधार। किसने सोचा था फरवरी में बाढ़ आएगी? तो इसके बाद किसी ने नहीं सोचा था कि अचानक बाढ़ से भयंकर तबाही का एक और मंजर देखने को मिलेगा। लेकिन 7 फरवरी 2021 को ऋषि गंगा में बाढ़ से जोशीमठ स्थित NTPC की जल विद्युत परियोजना में 204 लोग मारे गए थे। अब भूस्खलन का खतरा, अलर्ट रहने की ज़रूरत। तो बारिश के दौरान भारी तबाही और 52 लोगों की मौत के साथ ही करोड़ों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। वहीं बारिश का दौर थमने के बाद अब भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। मौसम खुला तो हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। उत्तराखंड में 2 दिन में हुई भारी बारिश के बाद मौसम खुला तो हर तरफ तबाही के निशान नजर आए। नारायणगढ़ में भूस्खलन से 2 लोग मलबे में दबे। वहीं खबर है थराली कोपेश्वर से कई मकानों में पड़ गई दरारें। नई खुला बद्रीनाथ हाईवे, फंसे रहे 3000 यात्री। तो बद्रीनाथ हाईवे बुधवार को तीसरे दिन भी सुचारू नहीं हो पाया।
दिल्ली के लिए हर 3 घंटे में वॉल्वो, तो देहरादून से दिल्ली के लिए हर 2 से 3 घंटे में नॉन स्टॉप वॉल्वो तैयार रहेंगे। नहीं चली देहरादून काठगोदाम जनशताब्दी, तो बारिश के बाद काठगोदाम व आसपास के इलाकों में रेलवे ट्रैक में आई खराबी के चलते देहरादून काठगोदाम जनशताब्दी एक्सप्रेस का संचालन बुधवार को ठप रहा। वहीं खबर है हरिद्वार से ट्रेन से कटकर 7 भैंसों की मौत, हावड़ा से देहरादून जा रही उपासना एक्सप्रेस से कटकर 7 भैंसों की मौत हो गई। जीआरपी भैंस के मालिकों की तलाश में जुटी हुई है। पेट्रोल डीजल के बाद सब्जियों पर महंगाई की मार, तो पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों का असर जरूरत की हर सामान पर पड़ रहा है। त्योहारी सीजन में लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है। सब्जियों के दाम बढ़ने से रसोई का जायजा बिगड़ गया है। इसके अलावा अन्य खाद्य पदार्थों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। पर्यटन नगरी मसूरी में पेट्रोल 103 रुपये 18 पैसे और डीजल 96 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर पहुँच गया है। इसका असर खाद्य सामग्री पर भी देखने को मिल रहा है। शहर में फूल गोभी 60 रुपये प्रति किलो, प्याज 50, टमाटर 80, मटर 120, बीन 60, शिमला मिर्च 120, करेला 60, लहसुन 150, अदरक 100। इस प्रकार से सभी के दाम बढ़ गए हैं। तीन 300 तीर्थयात्रियों को खाने के पैकेट भेजे, तो जोशीमठ से खबर आई है। वही खबर है गोपेश्वर से वीर गंगा का जलस्तर बढ़ने से बह गई पुलिया। गोचर में एक एक कर कराई जा रही वाहनों की आवाजाही, तो बद्रीनाथ हाईवे पर 40 मीटर हिस्से में भू धसाव से खतरा बना हुआ है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश से हुआ नुकसान, आपदा प्रबंधन में चूक नहीं, तो चंपावत और पंतनगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकार से वार्ता की। पैसेंजर ट्रेनें बंद, काठगोदाम हावड़ा ट्रेन से पहुंचे 150 यात्री। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो डीएम ने 3 दिन में विभागों से मांगे प्रस्ताव, तो देवी आपदा के तहत पुनर्निर्माण कार्यों के प्रस्ताव की हुई समीक्षा। आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी है आप कोटियाल, तो आप ने आपदा के चलते सांकेतिक रूप से निकाली तिरंगा यात्रा। बेरोजगारों को ठगने का आरोपी कछुआ दबोचा गया। 26 अक्टूबर से हड़ताल पर जाएंगे कर्मचारी, तो उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने बैठक में फैसला लिया है। वही खबर है धनौरी से ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो नैनीताल जिले में बारिश से 120 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बारिश थमने के बाद दिखने लगा आपदा का जख्म, तो जारी है शवों के मिलने का सिलसिला। पहाड़ से 4 जिलों में संचार सेवा ठप हो गई है। 16 सैटेलाइट फ़ोन, फिर भी संचार सेवा का रोना, तो मौसम के अलर्ट के बाद भी क्यों सुदूरवर्ती इलाकों में नहीं भेजे गए फ़ोन। वही खबर है रामनगर से कोसी में बही 7 वर्षीय बच्ची, तो कोसी नदी में बकरी चराते हुए एक बच्ची पानी के तेज बहाव में बह गई। बच्ची को बचाने के लिए पड़ोसी महिला ने नदी में छलांग लगा दी। महिला को लोगों ने बचा लिया, लेकिन बच्ची का पता नहीं चल पाया। राहत हल्द्वानी रानीखेत के लिए रास्ता खुला, तो नैनीताल मार्ग छोटे वाहनों के लिए खुला है। खैरना में मलबा आने से रास्ता बंद है। गर्जिया में कोसी 30 साल बाद पुराने रास्ते पर लौटी, तो 30 साल पहले कोसी नदी जहां से बहा करती थी अब उसी स्थान पर लौट आई है। पैसेंजर ट्रेनें बंद, हावड़ा से पहुंचे 150 यात्री, तो आज से 7 अन्य ट्रेनों का संचालन भी शुरू हो जाएगा। बस अड्डे पर दिल्ली के यात्रियों की उमड़ी भीड़। नैनीताल में पटरी पर लौटने लगी जिंदगियां, तो मौसम साफ होने पर जल भराव कम होते ही लोगों ने राहत की सांस ली है। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो पीड़ितों के घर जाकर मुआवजा राशि दे अफसर, तो चंपावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला प्रशासन को दिए मौका मुआयना कर बचाव में ठोस उपाय करने के निर्देश। घर में मलबा घुसने से 4 लोगों की मौत, तो चंपावत से खबर आई है। वही खबर है चंपावत से 2 शव निकालने में लग गए 25 घंटे। अल्मोड़ा पालिका को 1 करोड़ की क्षति, तो एनटीडी लक्ष्मेश्वर, भद्रेश्वर और दुगाल खोला वार्ड में अधिक नुकसान हुआ है।
टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 3 दिन से बंद है। देवरथों की मंदिर परिक्रमा के साथ हुआ लड़ी धुरा महोत्सव का समापन। 1 लाख की आबादी को 2 दिन से नहीं मिला पेयजल, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। अल्मोड़ा में टमाटर 120 रुपये के पार पहुंच गया है। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, तो सितारगंज के विधायक की गनर के साथ मारपीट, वर्दी फाड़ी। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लौट रहे विधायक ने वाहन को ग्रामीणों ने रोका, तो गनर को अस्पताल में भर्ती कराया। गोठा में 15 ग्रामीण के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वायु सेना के Mi-70 समेत 5 हेलीकॉप्टर बचाव में जुटे हुए हैं। वही खबर है रुद्रपुर से, पति की हत्या कर पत्नी ने लगाई फांसी। तो महिला ने सो रहे पति की ईंट से कूचकर हत्या कर दी, उसके बाद खुद भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। महिला ने पति के गले पर चाकू से भी वार किया। पुलिस ने ससुर की तहरीर पर मृतक बहू के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही खबर है काशीपुर से